नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर में रीड्स कार में अचानक लगी आग, घटना के बाद मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। ड्यूटी के दौरान कांस्टेबल पर हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार। दीपावली की रात वारदात को दिया था अंजाम। आरोपियों को कस्बे में निकाला जुलूस। घर में घुसकर मारपीट करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। वारदात के बाद से चल रहा था फरार। आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के सवेरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक रीड्स कार चालक आग के गोले में तब्दील हो गई। हादसा एकलिंगपुरा इलाके में हुआ, जहां मोहम्मद इस्तियाक की कार में अचानक धुआं उठने लगा और देखते ही देखते पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गनीमत रही, हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन वाहन पूरी तरह से खाक हो गया। पुलिस अब आग लगने के कारणों की जांच में जुटी है। उदयपुर शहर के सवीना थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर एकलिंगपुरा इलाके में अचानक उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सड़क किनारे खड़ी एक रीड्स कार में अचानक आग भड़क उठी। बताया जा रहा है कि यह कार मोहम्मद इस्तियाक नामक व्यक्ति की थी, जो आसपास के क्षेत्र का ही निवासी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाड़ी से अचानक धुआं निकलने लगा और कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास मौजूद लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। मौके पर उपस्थित लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। थोड़ी ही देर में सवीना थाना पुलिस और नगर निगम की फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर राख बन चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए और कुछ ने इसका वीडियो भी बना लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, हालांकि शॉर्ट सर्किट को प्रमुख वजह माना जा रहा है। डूंगरपुर जिले के पुंजपुर कस्बे में दीपावली की रात ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी शराब के नशे में उत्पात मचा रहे थे और रोकने पर कांस्टेबल पर लठ से वार कर फरार हो गए। घायल कांस्टेबल को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। दीपावली की रात जब पूरे इलाके में खुशियों की रोशनी फैली हुई थी, उसी वक्त डूंगरपुर के पुंजपुर कस्बे में पुलिस ड्यूटी पर तैनात थी ताकि त्योहार के दौरान शांति बने रहे। लेकिन इसी बीच बस स्टैंड क्षेत्र में 3 युवक शराब के नशे में हंगामा करते पहुंचे। बाइक पर सवार इन युवकों को जब गश्ती दल ने रोका तो वे पुलिस पर ही टूट पड़े। आरोपियों ने लठ से हमला किया, जिसमें कांस्टेबल के पेट और हाथ में चोट आई। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के आदेश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा और सीओ हनुमंत सिंह सोढ़ा के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। थानाधिकारी प्रदीप बिट्टू के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में तीनों आरोपी मेहुल मीणा, अनिल मीणा और नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों की बाइक को भी जब्त कर लिया है, जो घटना में प्रयुक्त हुई थी। उदयपुर जिले के झाड़ोल थाना क्षेत्र में पुलिस ने रात के समय घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला 3 अगस्त की रात का है, जब आरोपी ने अपने रिश्तेदार के घर में घुसकर लाठियों से हमला कर दिया था। पुलिस ने तकनीकी और आसूचना के आधार पर आरोपी को 22 अक्टूबर को गिरफ्तार किया। अब आरोपी के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
उदयपुर जिले के झाडोल थाना क्षेत्र में पुलिस ने घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल 3 अगस्त की रात करीब 11 से 12 बजे के बीच भीलवाड़ा निवासी नारिया उर्फ नारू के घर में उसका रिश्तेदार बाबूलाल घुस गया। हाथ में लाठी लेकर वह गाली गलौज करने लगा और घर का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आ गया। इसके बाद उसने नारिया के साथ लाठियों से बुरी तरह मारपीट की। घटना के वक्त पीड़ित के परिवार के सदस्य, उसकी पत्नी, भाई लक्ष्मण और अन्य लोग घर में सो रहे थे। मारपीट के दौरान नारिया को सिर, आंख, नाक, हाथ, पीठ और पैरों पर गंभीर चोटें आई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा अंजना सुखवाल और डीएसपी नेत्रपाल सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी फेलीराम मीणा के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई। आज सूचना और तकनीकी सहयोग से टीम ने आरोपी बाबूलाल को 22 अक्टूबर को डिटेन कर पूछताछ की, जिसमें उसने अपराध स्वीकार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की जांच जारी है। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। Welcome to the Aura Space. Our address is 24 Vardhaman Complex, Swagat Vatika Road, Kiran Mangri Sector 4. भीलवाड़ा में अजमेर भीलवाड़ा हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंप पर हुए विवाद के बाद एसडीएम को सस्पेंड कर दिया गया है। मामला 21 अक्टूबर का है, जब पेट्रोल पंप कर्मी ने एसडीएम की कार के बजाय पीछे से आई गाड़ी में सीएनजी भर दी। नाराज एसडीएम ने पंप कर्मी को थप्पड़ मार दिया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया में चर्चा हुई और अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए एसडीएम को जयपुर सचिवालय में मुख्यालय स्थानांतरित कर सस्पेंशन का आदेश जारी किया। भीलवाड़ा के रायला थाना इलाके में 21 अक्टूबर को अजमेर भीलवाड़ा हाईवे पर स्थित जसवंतपुरा पेट्रोल पंप पर एक विवाद ने तूल पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार एसडीएम अपने परिवार के साथ दीपावली पर अपने घर आए थे और कार में सीएनजी भरवाने के लिए खड़े हुए। इस दौरान पंप कर्मी ने उनकी कार के बजाय पीछे से आई अन्य गाड़ी में सीएनजी भर दी। नाराज एसडीएम ने पंप कर्मी को थप्पड़ मार दिया, जिससे मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इस दौरान एक अन्य कर्मचारी भी बीच में आ गया, जिससे बहस और बढ़ गई। घटना का पूरा वीडियो पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में कैद हो गया, जो अगले दिन सोशल मीडिया में वायरल हुआ। प्रारंभिक जांच में 3 पंप कर्मियों दीपक माली, प्रभुलाल कुमावत और राजा शर्मा पर शांति भंग के आरोप में कार्रवाई हुई थी। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद अधिकारियों ने एसडीएम के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई करते हुए उनका मुख्यालय जयपुर सचिवालय कर दिया। उदयपुर में दीपावली और छुट्टियों के चलते पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र से आए पर्यटक निजी वाहनों से शहर पहुंच रहे हैं। सिटी पैलेस रोड, हाथीपोल, जगदीश चौक और घंटाघर जैसे मुख्य मार्गों पर दिन भर जाम के हालात बने रहते हैं।
पार्किंग की कमी और वाहनों की संख्या अधिक होने से यातायात पुलिस की कोशिशों के बावजूद जाम नियंत्रित नहीं हो पा रहा है। स्थानीय निवासियों को भी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उदयपुर की झीलों की नगरी दीपावली के बाद देशी पर्यटकों से गुलजार हो गई है। दीपोत्सव और उसके बाद की छुट्टियों के दौरान विशेष रूप से गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र से आए पर्यटक शहर में अपने निजी वाहनों से पहुंच रहे हैं। यह समय दीपोत्सव से लाभ पंचम तक का सीजन माना जाता है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे पर रौनक देखी जा रही है। हालांकि पर्यटन के इस उत्साह के बीच शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई। संकरे और पुराने शहर के मुख्य मार्गों जैसे हाथीपोल, सिटी पैलेस रोड, जगदीश चौक और घंटा घर पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती है। पार्किंग की समस्या और वाहनों की अत्यधिक संख्या के कारण जाम की स्थिति और जटिल हो गई। यातायात पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन भीड़ और वाहनों को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। स्थानीय निवासी घंटों जाम में फंसे रहने से परेशान हैं। वहीं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग इस समय को व्यावसायिक दृष्टि से लाभकारी मान रहे हैं। उदयपुर के केदारिया चौखला में श्री विश्वकर्मा जांगीड़ ब्राह्मण समाज के चुनाव संपन्न हुए। सुबह से ही समाज के सदस्य बड़ी संख्या में मतदान स्थल पर पहुंचे और अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए वोट डाले। परिणामों में हीरालाल सुथार ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है, जबकि उपाध्यक्ष पद पर बंसीलाल सुथार, सचिव पद पर कैलाश चंद्र सुथार और कोषाध्यक्ष पद पर भगवती लाल सुथार विजेता बने। समाज के वरिष्ठ जनों की मौजूदगी में मतगणना के बाद नतीजे घोषित किए गए और चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हुई। उदयपुर जिले के केदारिया चौखला में श्री विश्वकर्मा जांगीड़ ब्राह्मण समाज के चुनाव में उत्साह का माहौल देखने को मिला। सुबह से ही समाज बंधु मतदान केंद्र पर जुटने लगे। समाज के युवाओं और बुजुर्गों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लिया। पूरा दिन मतदान और मतगणना की हलचल से मंदिर प्रांगण गूंजता रहा। अध्यक्ष पद पर हीरालाल सुथार ने 308 मत प्राप्त कर निर्णायक जीत दर्ज की। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी हुक्मीचंद सुथार को 60 मतों के अंतर से हराया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर बंसीलाल सुथार ने 290 वोट हासिल कर भगवती लाल सुथार को 31 मतों से पराजित किया। सचिव पद पर कैलाश चंद्र सुथार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 320 वोटों से जीत दर्ज की, जबकि कोषाध्यक्ष पद पर भगवती लाल सुथार ने सर्वाधिक 360 मत प्राप्त कर लक्ष्मीलाल सुथार को 173 मतों से हराया। मतगणना के बाद जब परिणाम घोषित हुए तो समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। विजेताओं को समाज बंधुओं ने फूल मालाओं से स्वागत कर बधाई दी। समाज के वरिष्ठ जनों ने कहा कि यह चुनाव समाज में लोकतांत्रिक एकता और भाईचारे की मिसाल है। नई कार्यकारिणी समाज के विकास और शिक्षा की एकजुटता के लिए कार्य करेगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में पूरी हुई, जिसके लिए समाज के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों की सराहना की जा रही है। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्कस्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। Welcome to the Aura Space. Our address is 24 Vardhaman Complex, Swagat Vatika Road,
हिरन मंगरी सेक्टर 4। राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में रीड्स कार में अचानक लगी आग, घटना के बाद मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। ड्यूटी के दौरान कांस्टेबल पर हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार। दीपावली की रात वारदात को दिया था अंजाम, आरोपियों को कस्बे में निकाला जुलूस। घर में घुसकर मारपीट करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, वारदात के बाद से चल रहा था फरार, आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।